पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, है ना। और हम लोग सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो कि था स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, वो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर याद आ रहा है ना। कंडक्टर को खतरों से खेलना है, हाथों से पकड़ लेना है ना। थंब का डायरेक्शन करंट देगा और जिस डायरेक्शन में आपका हाथ का फिंगर्स इंसर्कल हो रहा है वो डायरेक्शन वो किधर देगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी, है ना। और साथ में हम लोगों ने देखा था मैग्नीट्यूड उसका किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, करंट पे और डिस्टेंस पे। अगर आप लोगों को मैग्नीट्यूड बढ़ाना है मैग्नेटिक फील्ड का किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो करंट का वैल्यू बढ़ाना होगा, है ना, उस करंट कैरिंग कंडक्टर में। आज हम लोग सेकंड पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, है ना। सर्कुलर लूप किसको कहते हैं बाबू? सर्कुलर वायर को बेसिकली कहा जाता है ना। गोल ऐसा जो सर्कुलर वायर होता है उसमें, अब मान लीजिए उसमें करंट बह रही है, गोल गोल करंट ऐसे करके बह रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है ना, वो कैसा दिखता है, तो वो हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले से डायग्राम बना लिया, क्योंकि डायग्राम में आप लोग जान रहे हो मेरे से नहीं हो पाता है ज्यादा अच्छा, तो मैं पहले से डायग्राम बना के रखा हूं, देखो, है ना। ये टेबल है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये टेबल, ठीक है। इसमें क्या किया, दो छेद किया गया है, ठीक है। यहाँ से वायर ऐसे गोल करके किया हुआ है ना। अब ये मत सोचना कि सर गोल ऐसे करोगे तो गिर जाएगा, किसी तरह से इसको फंसा उसा दिया गया होगा, उस पर टेंशन नहीं लेना है। ये छेद में दो एक वायर ऐसे करके गोल घुमाया और यहाँ पे ऐसा नहीं कि कट गया है ना, वो टेबल के उधर है ना, इतना फील कर पा रहे हो ना, नीचे से टेबल से ऐसे करके वायर निकला है, फिर उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट कर दिए, साथ में स्विच भी लगाना होगा, ठीक है। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगी, करंट निकलेगी, ऐसे करके करंट निकली, करंट करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है नेगेटिव टर्मिनल में, ये सब आप लोग जानते हो, है ना। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब ऐसे करके करंट जा रही है। तो करंट का डायरेक्शन कैसे अगर देखा जाए तो इधर 12 1 2 3, हाँ, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है करंट का, है ना। मतलब इसमें सर्कुलर लूप में ऐसे करके लूप बनी हुई है, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। तो ये बेसिकली कार्डबोर्ड है, याद कीजिए मैं पिछले दिन भी है ना क्या कहते हैं आप लोगों को बताया था, एक पेज पे अच्छा ऐसे करके करना होगा, एक छेद यहाँ पे कर दिया और रुकिए एक यहाँ ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है। गोल नहीं हुआ है ना, ऐसे समझ इमेजिन कर लीजिए, ये जो हरा वाला है और ये ब्लू वाला है, यहाँ से ऐसे गोल करके वायर है और नीचे से ऐसे गोल करके है ना, समझ रहे हो, मैं वायर नहीं लाया हूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके ये मान लीजिए क्या है, सर्कुलर वायर है ना, ये सीधी नहीं है, समझ रहे हो ना यार, इसको गोल ऐसे किया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या कहता है, पूछा गया है कि इस प्लेन पे, यानी ये जो मैं पेपर वाला प्लेन है, इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स दिखेंगे। तो दो तरीका है, हमेशा से दो तरीका है हम लोग देख रहे हैं। एक आयरन फिलिंग्स को रख दीजिए, आयरन फिलिंग्स को रख दीजिएगा तो वो तो खुद रीअरेंज कर लेगा, शेप आपको मालूम चल जाएगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन नहीं मालूम चल पाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसका डायरेक्शन भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका डायरेक्शन जानना, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो हम लोग इस क्लास में पढ़ ही नहीं रहे, बस उसका किस पे डिपेंड कर रहा है बस वही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, कंपास नीडल, है ना। कंपास नीडल का सहारा लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन शो करता है अच्छे से, है ना, उसका नीडल पॉइंट करता है नेट मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में हर जगह कंपास नीडल रखा गया और फिर उसके हर पॉइंट्स को, बहुत मेहनत का काम होगा, जो आदमी पहली बार कर रहा होगा ऑब्वियसली उसको बहुत मेहनत लगा होगा, है ना, जिंदगी बीत जाती है सब काम करने में, हम लोग तो 10 मिनट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। खैर छोड़िए उन सब बातों को। यहाँ पे है ना क्या कहता है, मैं कंपास की वजह मदद से क्या किया गया, वो पैटर्न बना लिया गया, ठीक है। और पैटर्न बना लिया गया, फिर उसके बाद मैं उसको यहाँ पे डायग्राम में आपको बना के दिखा दूंगा, फिर आप लोगों को याद करना है, जस्ट एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका तरीका क्या होगा, है ना, जैसे वो उस टाइम बता दिया था ना राइट हैंड थंब रूल, कैसे इसको अपने से समझ पाइएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर आपको पहले बना के दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर कैसा है इसका, यहाँ पर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स देखा गया, ये सर्कल थोड़ी बड़ी होती जा रही थी, ठीक है, ऐसे करके ये सर्कल बड़ी होती जा रही है। फिर यहाँ पे भी ऐसे करके कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स थे और ये सर्कल बड़ी होती जा रही है, और बीच में एकदम सीधी होगी, मतलब सीधी होने का मतलब सेंस समझ में आ रहा है कि इसका जो है ना क्या कहता है रेडियस होगा वो इन्फिनाइट पे होगा,
है ना। जैसे मान लो कि एक सर्कल बनाते जाओ बीच से देखो तो सबसे दूर वाला सर्कल लगेगा कि एकदम सीधा ही जा रहा है, क्योंकि उसका आपको गोल पूरा दिख नहीं पाएगा। बगल वाला छोटा सा सर्कल उसका तो दिख रहा है ऐसे गोल घूम गई, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन जो बहुत दूर होगा है ना वो क्या होगा, एक बहुत बड़ा रेडियस बनेगा उसका। ठीक है, तो ऐसे करके जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है रेडियस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो बेसिकली ये सीधा नहीं है, ये भी ऐसे करके गोल है, लेकिन इन्फिनाइट पे जाके ये गोल हुआ है। ठीक है, जो कि है ना, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन बनाया गया। जैसे कि ये देखो, इसको भी मैं सर्कल नहीं बनाया, इसका मतलब ये सर्कल नहीं है, है सर्कल, ये ऐसे करके जा रही है ना। अब बताओ अगर टेबल इतना ही छोटा है तो थोड़ी नहीं यहाँ पे कंपास लगा के दिखा सकेंगे डायरेक्शन, हम लोग तो बस टेबल पे ही दिखा रहे हैं डायरेक्शन, है ना, उसी से हम लोग समझ रहे हैं चीजों को। तो यहाँ पर भी ये सब बाबू सर्कल है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से एक तरह से कर सकते हो। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है सर्कल का, बढ़ता जा रहा है, और बीच में आते आते बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न बना। ये तो आयरन फिलिंग भी ये काम कर सकता था, है ना, लेकिन अब हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए था, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अक्सर कंपास मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, कंपास का यूज करते हैं। अब देखो बाबू डायरेक्शन कैसा है ना, डायरेक्शन जैसे हम लोग देखेंगे, फिर मैं आप लोगों को रूल बताना शुरू करूंगा। ये बाबू ऐसे करके डायरेक्शन है, एरो का डायरेक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये नीचे है और ये ऐसे करके ऊपर है। ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है, ये एकदम ऊपर की तरफ चला गया। फिर ये देखो ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये डायरेक्शन हो गया। तो आपको एरो से बहुत हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना, लेकिन ये तो बस इसके लिए है जब करंट ऐसे करके क्लॉकवाइज जा रही है। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा क्लॉकवाइज है ये भी तो जरूरी नहीं है, हम लोगों को चाहिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी हम लोग बता सके। तो उसके लिए हम लोगों को क्या फॉलो करना होगा, रूल फॉलो करना होगा। अब देखिए इसका सिंपल रूल है ना, जो सबसे सॉर्टिक रूल है ना, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये जो कोना जहां पे छेद किया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है ना। इमेजिन कीजिए बस स्ट्रेट कंडक्टर है, क्योंकि आप लोग ऐसे भी है ना, यहाँ कोई फॉर्मूला तो आ नहीं रहा है कि फॉर्मूला से मैं डिराइव करके लिखाऊंगा, देखो डायरेक्शन ऐसा आ रहा है ना। जैसा डायरेक्शन आया वैसा ही हम लोगों को याद करना है, और उस पर हम लोगों को तरीका याद रखना है। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग ट्रिक्स याद रखते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं कि कैसे याद रख सके। वैसे ही मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को याद रखना है, और रूल क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना, वो बाद में बताऊंगा। पहले आप लोगों को याद रखने का तरीका बता देता हूँ। तो देख सकते हैं ये ऐसे करके वायर है ना, यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रही है, फिर गोल करके घूम रही है, मतलब हरे से ब्लू की तरफ गोल करके घूमी ना, मेरा हाथ छोटा बड़ा नहीं हो पा रहा है। और ये ब्लू में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ करंट आ रही है, देख रहे हो, नीचे की तरफ करंट आ रही है। ठीक है, और हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखना है। तो ये थोड़ी देर के लिए ये वाला जो पोर्शन है ना, छोटा सा पोर्शन, एकदम छोटा सा पोर्शन, देखो यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट वायर मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट वायर मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट वायर का बहुत इजी था, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रेट वायर जैसे इसको माने तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे शो करते हैं बाबू, है ना, पकड़ लेते हैं कंडक्टर को, है ना, स्ट्रेट वायर को, और थंब का डायरेक्शन उधर रखते हैं जिधर करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो जैसे जिस डायरेक्शन में फिंगर्स इंसर्कल होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, है ना, ये वाला पार्ट पे मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। इसको ऐसे पकड़ लिए, करंट ऊपर की तरफ देखो जा रही है ना, करंट ऐसे करके पकड़ लिए। ठीक है, ये जैसे ही ऐसे करके पकड़े तो ये देखो ऐसे करके आ रही है ना, इसको ऐसे करके मैं रख देता हूँ, है ना, ऐसे करके टेबल ऐसे करके आ रही है, मतलब देखो इधर से आ रही है, ऐसे करके जा रही है। ठीक है, ये भी देखो एरो ऐसे ही है, ऐसे करके इधर से जा रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसको ऐसे करके पकड़ लिए, ये ऐसे हाथ घूम रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो देखो ऐसे करके सर्कुलर टाइप का आ रही है। समझ में आ रहा है ये चीज, कोई दिक्कत, तो देखो ऐसे करके आई और ऐसे करके जा रही है। ये आपको नीचे ऊपर लग रहा है क्योंकि 3 डायमेंशनल नहीं बन पा रहा है ना, 2 डायमेंशन बोर्ड पे 3 डायमेंशनल थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है ना, बहुत कलाकारी चाहिए होती है। समझ में आ रहा है ये चीज, ये देखिए ऐसे करके पकड़े, ये ऐसे करके लिया। ठीक है, उसी तरह से इस पे देखो, है ना, इस पे कैसे था, इस पे देखो करंट नीचे की तरफ आ रही है, करंट नीचे की तरफ, है ना, ब्लू। ठीक है, करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको कैसे पकड़ेंगे बाबू, ठीक है, इसको ऐसे करके पकड़ेंगे, नीचे थंब नीचे होगा, ऐसे करके जब पकड़ेंगे तो हाथ देखो ऐसे करके घूम रहे। ठीक है, ऐसे करके घूम रहे, अब ऐसे नहीं घुमा घुमा के तोड़ देना हाथ को। ठीक है, ऐसे करके घूम रहे। ठीक है, बस सेंस हमको पता करना है, ऐसे करके घूम रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में है,
अंदर की तरफ देखो, यहाँ पर भी अंदर की तरफ है और ऐसे करके घूम के इधर आ रहा है ना, देखो बाहर की तरफ आ रहा है। समझ आ गया आप लोगों को, है ना। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बन रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम लोग मान सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है ना। और देखो जैसे जैसे ये आएंगे तो सर्कल ही बस बड़ा होगा, सेंस तो हमेशा क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है। और बीच में जाके एकदम ऊपर हो जाता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड है ना, कह सकते हैं कि ये सर्कुलर लूप का ये क्या है, सेंटर है। ये जो बड़ा सर्कल वायर है उसका ये क्या है, सेंटर है। तो सेंटर के लिए ना भी एक तरीका होता है ना। ये सब 12th क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से सीखोगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता पा रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में घूम रहा है ना करंट, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अब उस डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाइए, है ना। क्योंकि इस पूरे सर्कुलर लूप में तो अंगूठा नहीं लगा सकते हो आप लोग, ऐसे करके घुमाइए। तो ये डायरेक्शन जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा वो आप लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बस सेंटर पे मैं बता रहा हूँ, है ना। वैसे सेंटर पे बताने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबका इधर है तो इसका भी इधर ही होना चाहिए था, ये लॉजिक लग रहा था, है ना। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ऐसा करके घुमाइए, जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना। मतलब कि एक ऐसे करके सर्कुलर वायर था, ऐसे करके जा रही थी करंट, है ना। अंगूठा देखिए इस डायरेक्शन में, यानी पेज के इधर है, तो देखिए पेज के इधर जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज, इसको ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया डायरेक्शन का सारा खेल। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे आप लोगों को याद रखना है ना। तरीका तो है ना जो बुक में होते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही। पकड़ लेना है इसको, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेना है स्ट्रेट कंडक्टर, जिधर डायरेक्शन करंट है उधर अंगूठा रखना है, ऐसे जैसे घूम रही है वैसे ही बना देना है ना। घूम रही है उस डायरेक्शन में एरो भी देना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही करना है, ऐसे करके देखिए घूम रही है। समझ में आ रहा है ये चीज। हाँ, बीच के लिए क्या है, जैसा सबका है वैसे बीच का भी होगा, बस खत्म। और अगर सोचना चाहते हैं आप लोग, है ना, एक और तरीका जानना चाहते हैं तो ये ऐसे करके घुमा सकते हैं आप लोग। यानी जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में आप उंगलियों को घुमाना है, तो अंगूठा का डायरेक्शन क्या देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर देगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसलिए ना क्या कहता है, इसके लिए अलग रूल बनाना पड़ जाता है थोड़ा सा, है ना, याद रखने के लिए। और कोई वैसे रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, और अगर मैं बार बार 12th क्लास बोल रहा हूँ तो आप लोग डरिएगा नहीं। बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को ये फील आए कि अभी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 12th क्लास में आप कितने अपर हैंड्स में होंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे 9th 10th को सीरियसली नहीं लेते हैं। इनफैक्ट जो 9th का सिलेबस होता है वही 11th का होता है, जो 10th का होता है वही 12th का होता है, हूबहू डिट्टो। बस थोड़ा से उसमें हद को पार करना होता है, मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ता है ना चीजों का। तो टीचर 12 में भी यही सब पढ़ाते हैं, तो आप लोग क्यों ना पहले से थोड़ा सा पढ़ के रखें, है ना, जान के रखें ठीक सब। तो बस ये हो गया। अब मैं क्या कहता है बता देता हूँ आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड करती है और उससे कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ, डायरेक्शन का तो पूरा खेल हो गया यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन सबसे पहला खुद सोच के लग रहा होगा किस पे डिपेंड करती होगी, करंट पे डिपेंड करती होगी। फील आ रहा होगा करंट पे डिपेंड करना ही चाहिए। करंट का अगर मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, है ना, 20 एम्पियर से मान लीजिए 100 एम्पियर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करंट पे हम लोग कह सकते हैं कैसे बिहेव करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से वही 12th क्लास में फिर इसका फॉर्मूला सब आता है, मेरे दिमाग में आ रहा है जो सब कुछ। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्या मैं बोल दिया, है ना, भूल जाइए, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला आता है, आई ऊपर रहता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे किस चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पे बाबू नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, है ना। कॉइल मतलब ये सर्कुलर कॉइल, है ना, ऑब्वियसली लूप। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये बेसिकली कॉपर का वायर होगा, है ना, कॉपर का इंसुलेटेड वायर होगा। ये ऐसे करके एक गोल घुमा हुआ है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ गई, है ना। यहाँ पे मान लो कुछ वैल्यू आ गई, मान लो 40 यूनिट आ गई, है ना। यूनिट क्या होता है मैं भी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। 40 कुछ मैग्नीट्यूड आ गया। एक वायर था यहाँ पे, मान लो कि इसी है ना रेडियस का 10 20 40 50 है ना वायर को लपेट दें ऐसे, बस एक ही रेडियस का लपेटा जा सकता है ना, तार के ऊपर और तार को लपेटा जा सकता है।
तो जब तार को लपेट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी, बहुत सारे है ना नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे कॉइल की। अब सब में है ना क्या कहते हैं, करंट बह रहा है, एक बार लपेटे उसमें तो बह ही रहा है, एक बार और लपेटे उसमें भी बह रहा है। तो अब जो मैग्नीट्यूड आएगा मान लो यहाँ पर, वो पहले 40 जो आ रहा था उतना ही रहेगा कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। करंट तो चेंज नहीं हुई, करंट का मैग्नीट्यूड वही है, बस है ना ज्यादा तार में वो जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लॉजिकली लग रहा है कि एक तार की वजह से 40 आ रहा था, 40 तार रहेंगे तो 40 इंटू 40 हो जाएगा, है ना, ज्यादा होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप पे भी डिपेंड करती है, और कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। यानी अगर नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और तीसरी चीज जो डिपेंड करती है और बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, वो है रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं हम लोग। ये कॉइल है, इसके रेडियस पे, है ना, ये एक पार्टिकुलर रेडियस है। इस कॉइल को अगर छोटा बनाए तो रेडियस छोटा हो गया, बड़ा कर देंगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। अब खुद लॉजिकली आप लोग बता सकते हो कि मान लो सेंटर पे ही बात करते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, सेंटर पे ही बात करते हैं। इस रेडियस का है ना कुछ आ रहा होगा, मान लो मैं बता के दिखा रहा हूं, इतना बड़ा रेडियस है, ठीक है। इस पे कुछ वैल्यू आ रही होगी बीच में, है ना, करंट इसी डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। इससे बड़ा रेडियस बना दिया, इस पे भी कुछ वैल्यू आएगी। अब खुद बताओ ए और बी पॉइंट पे किस पे है ना क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा, है ना, किस पे ज्यादा होगा, ए वाले इसकी वजह से ज्यादा होगा कि इसकी वजह से ज्यादा होगा, है ना। मैं रेडियस यहाँ पे बढ़ा दिया हूं, सोच पा रहे हो, चलो मैं बताता हूँ, खुद सोचो कि रेडियस जब बड़ा किए, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दूर होती जा रही है, सेंटर तक आते आते ये क्या होगी, दूर होती जा रही है ना। तो बाबू जब दूर होती जाएगी तो जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर तुम दूर जाओगे, है ना, स्टेट कंडक्टर में पढ़े, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, है ना। वही अगर रेडियस छोटा रहता तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ज्यादा आता है। और यहाँ पे देखो ये वायर की दूरी है, इस पॉइंट से क्या हो गई, बढ़ चुकी है, हर तरफ से बढ़ चुकी है। तो हर तरफ से जब करंट जिस चीज में फ्लो कर रहा है, वायर में फ्लो कर रहा है, वो वायर की दूरी ही है ना क्या कहते हैं बढ़ चुकी है उस पॉइंट से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए, है ना, दूर हो गया ना वो करंट से, है ना। ये पॉइंट देखो करंट से नजदीक है और ये पॉइंट बी पॉइंट इस करंट से बहुत दूर हो चुका है, तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घट जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी रेडियस को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा बाबू, घटेगा, ठीक है, घटेगा ये। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली समझते हो, है ना, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। तो हम लोग क्या सीखे कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, मान लो हाउ यू कैन इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर लूप, कैसे बढ़ा सकते हो, तो क्या बोलोगे, बाय इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, एंड बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, है ना, सर्कुलर कॉइल के रेडियस को डिक्रीज करेंगे, उसको इंक्रीज नहीं कर देंगे। समझा है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो बाबू ये सर्कुलर लूप कैरिंग करंट हो गया, ठीक है। इसका एक छोटा सा है ना रह गया, तो डायरेक्शन वाला वो आप लोग पहले वीडियो है ना लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ जल्दी से। हाँ तो बाबू अब हम लोग डायरेक्शंस को देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। वैसे शॉर्ट ट्रिक तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, है ना। ये डायरेक्शन जैसे कि क्लॉक फेस रूल से दिया जाता है ना, क्लॉक फेस रूल। अब देखिए एनसीईआरटी के लिए मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे मैं देखा हूँ कि क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना, बहुत रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए इंटरेस्टिंग है बहुत, है ना, अच्छे से, क्योंकि इसको रिलेट किया जाता है बेसिकली वो बार मैग्नेट से। याद है बार मैग्नेट का डायरेक्शन कितना हम लोग आसानी से देख पाते थे, उसी तरह यहाँ पर हम लोग रिलेट करेंगे बार मैग्नेट से, है ना। देखते हैं कैसे, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं वहां पे लिख दूंगा, है ना, जो चीजें लिखनी होंगी। तो समझते हैं इसको। हम लोग क्या किए थे बाबू, फिर से याद दिलाते हैं। एक वायर था, यहां से जा रही थी, ऐसे करके आ रही थी, है ना। इस वायर को इस डायरेक्शन से देखिए आप लोग, है ना, मेरे डायरेक्शन से देखिए, ऐसे करके यहां से ऐसे वायर जा रही थी और यहां से आ रही थी,
ठीक है, समझ लेना है ना। तो इसमें बना कैसे था मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसके अंदर अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, इधर से जा रही थी, ठीक है, इधर से जा रही है मतलब इधर से आ रही है, ठीक है, ऐसे करके है ना, ऐसे करके जा रही है ना, ये समझ लो ना, चिपटा टाइप का है, ऐसे करके जा रही है, ठीक है, ऐसे करके जा रही है। अब देखो एक चीज, अगर ऐसे करके जा रही है ना, और वायर ऐसे करके क्लॉकवाइज में बह रहा है, तो आप लोगों को कुछ लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि यहां से इंची मारी, यहां से एग्जिट की, है ना, एक वायर ऐसे करके मान लो कि ये है ना, क्या कहता है, डिस्क टाइप का है ना, डिस्क टाइप का मतलब वायर है, डिस्क समझ लो आप लोग, है ना, वही सीधी हुई, ठीक है, ऐसे करके वायर है। तो आपको लग रहा होगा कि एरो का डायरेक्शन ऐसे करके है ना, अंदर की तरफ है, इस तरफ डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है कैसे, कोई दिक्कत, तो अंदर की तरफ, इसका मतलब इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, ठीक है, जाती किधर से, बार मैग्नेट में याद कीजिए, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में आती है ना। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो कि सर ये जो आप बनाए हो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये साउथ पोल है, इसमें है ना क्या कहते हैं वायर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर से इंची मारी है ना, और उधर वाला जो फेस है, उधर वाला फेस है ना, बोर्ड के पीछे वाला जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ सामने से, वो है ना नॉर्थ पोल है, उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकली होगी, समझ रहे, और गोल ऐसे बनाते हुए ऐसे आ रही है, देख लो ना, गोल बन रहा है ना ये, ठीक है, तो वो ऐसे करके आ रही है। तो बेसिकली क्लॉक फेस रूल में क्या किया जाता है ना, एक तरह से एनालॉगी लिया जाता है बार मैग्नेट में और ये सर्कुलर लूप में, है ना, कैसे लिया जाता है, और इसको मैं अच्छे तरीके से आप लोग को न्यूमराइज कर देता हूं। लुक एट द फेस ऑफ सर्कुलर लूप, लुक एट द फेस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल के फेस को देखिए, ठीक है, देखिए बहुत अच्छा, इसमें है ना कुछ केसेज आ जाते हैं, ठीक है। पहला केस क्या आ जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज करंट है, अगर क्लॉकवाइज करंट है ना, अगर ये क्लॉकवाइज करंट है तो द फेस विच यू आर लुकिंग, है ना, इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, है ना, फेस बिहेव्स लाइक साउथ पोल, समझ में आ रहा है ये चीज, फेस बिहेव्स लाइक साउथ पोल। अब इसको कैसे, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, है ना, इसको ऐसे देख सकते हैं आप लोग, एक डायग्राम भी मैं बना रहा हूं, क्लॉकवाइज करंट बनाना है मुझको तो ऐसे करके बनाना होगा, है ना, ये क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज समझ लो ना, क्लॉक को रख दो 12 1 2 3 जैसे चल रहा है, जैसे क्लॉक चलता है, तो क्लॉकवाइज करंट ऐसे करके ये एस, इसको ऐसे बना सकते हो, है ना, झूठ मूठ का तरीका है ये सब, क्या करोगे, 10th क्लास में ही ये सब पढ़ना होता है, 12th क्लास में चले जाओगे कुछ ये सब नहीं जानना है ना, फिर भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, इनफैक्ट वहीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब। तो साउथ ऐसे करके बन गया, है ना, देख सकते हो, मैं डायरेक्शन भी है ना कैसे याद रख सकते हो, यहां से देखो करंट गया, यहां से भी करंट निकल रहा है, यहां से भी देखो करंट निकल रहा है ना, ये साउथ की तरफ ट्रीट हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज करंट होती है तो साउथ मैग्नेटिक पोल की तरह ट्रीटमेंट होता है। जब साउथ मैग्नेटिक पोल होता है तो क्या होता है बाबू, यहां पे करंट अंदर आएगी कि बाहर निकलेगी, यहां से बोलो, करंट क्या होगी इसमें, अंदर आएगी, साउथ पोल में बार मैग्नेट में क्या होता है, करंट अंदर आती है साउथ पोल से। अब देखो इधर से क्लॉकवाइज है तो उसके उल्टा तरीके से, मतलब उधर से देखोगे तो ये करंट कैसे दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, तो उधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, तो वहां से करंट बाहर आती हुई नजर आएगी, ऑब्वियसली आना भी चाहिए, इधर से घुसी है तो उधर से क्या होनी चाहिए, निकलनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये देखो कुछ वैसा ही है, यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है ना, ये करंट कैसा है बाबू, क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट, तो ये कैसा ट्रीट होगा, साउथ पोल की तरफ ट्रीट होगा, है ना, ये साउथ पोल की ट्रीट होगा, तो इसमें करंट अंदर से आएगी। तो देखो जब मैं बनाया था ऐसे करके डायग्राम, ठीक है, पेज में, तो क्या हो रहा था, देख रहे थे ऐसे करके जा रही थी, है ना, इसको पकड़ लिए थे, याद है, इसको पकड़ लिए थे हम लोग, तो पकड़ लिए थे तो क्या हो गया था, ऐसे करके जा रही थी, है ना, ऐसे करके, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंची मार रही थी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इंची मार रही है तो ये किस तरह से बिहेव हो रहा है, साउथ पोल की तरह बिहेव हो रहा है ना, ये ठीक है। अब आपको लग रहा होगा मेरा ठीक ज्यादा इजी था, है ना, ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखते हैं क्लॉकवाइज करंट का, तो ये गति हो गया। सेकंड एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो क्या होगा बाबू,
एंटी क्लॉकवाइज करंट, इसका जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट कह रहा हूं तो मतलब क्या हो रहा है, जिस फेस को आप देख रहे हो उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रही है, तो वो फेस है ना, दैट फेस बिहेव्स लाइक, बोलो, दैट फेस बिहेव्स लाइक, किसके तरह बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रही है। इसको भी डायग्राम में बना देता हूं जो कि याद रहेगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में करंट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके करंट आएगी, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। अब देखो नॉर्थ पोल बना दो, एन लग रहा है ये, है ना, ठीक है, बस एन लग रहा होगा। देखो इधर डायरेक्शन करंट जा रही है, इधर से आ रही है, समझ में आ रही है ये चीज, है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो फिर ये कैसे बिहेव करेगी, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लुक एट द, अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल, लुक एट द, ठीक है, फेस ऑफ द कॉइल, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज देन दैट फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल, है ना, एंड if the current is anti-clockwise then that phase will behave like north pole, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या रहेगा, करंट के डायरेक्शन को इसको उल्टा कर दो, इस करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दो। अगर करंट के डायरेक्शन को उल्टा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, जल्दी से सोच के बता दो, है ना। अब ये मत बोला सर उल्टा कर दो इसका करंट, वो तो जान ही रहे हैं ना, दैट्स टू ऑब्वियस, ठीक है। तो जैसे करंट का डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। इससे बताना है ना, इस ये जो नया सीखे उससे सीखना है हम लोग को। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट में कैसे बिहेव करता है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करता है, आपको समझ चुके हो, इसको याद रखना है। नॉर्थ में क्या होता है, करंट निकलता है, ऐसे करके निकला। अब देखो इधर वाला फेस नॉर्थ बन रहा होगा इस डिस्क का, तो इधर वाला फेस क्या हो जाएगा, जो पीछे वाला फेस होगा वो ऑब्वियसली साउथ बनेगा। तो यहां से नॉर्थ ऐसे करके निकला और ऐसे करके एंट्री मारा, ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज। तो ये नॉर्थ बन गया, नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहे हैं, बन नहीं रहा है ना, बोलोगे सर बीच में तो खाली है, कुछ है ही नहीं, है ना, खोखला है, तो कैसे नॉर्थ साउथ हो रहा है, वो उस तरह से बिहेव कर रहा है ना, तरीका है, ठीक है। तो यहां से निकला, ऐसे करके आया, निकला मतलब क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब इस तरफ होगा, है ना, आपके तरफ होगा डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ये चीज, ये आपके तरफ होगा। तो बस यही सब पढ़ना है हम लोगों को यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। तो सर्कुलर रूप में हमने क्या पढ़ा, कैसे इसको डायग्राम, इसका इंपॉर्टेंट है, आप लोग डायग्राम बनाना सीख लो। किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है बाबू, रेडियस पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर डायरेक्शन के लिए ये सब रूल किया जाता है ना। मैं तो बोलूंगा कि वीडियो को फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए और है ना ये जो मैं बताया हूँ उससे क्लिक कीजिए ना, वो ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को। नहीं तो ये भी बहुत अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है, एक दो बार पढ़ोगे आप लोग, इस चीज को समझोगे, फिर वीडियो को एक दो बार देख लेना, तो फिर है ना क्या कहता है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अगर क्लॉकवाइज है, साउथ की तरह रहता है, देखो है ना, एस की तरह दिख भी रहा है, यहाँ पे तुम एन बनाना चाहोगे तो जस्ट अच्छा नहीं रहेगा, है ना। एन में देखो एरो जो कोना में होता है उस तरफ एरो हम लोग बना रहे हैं, तो ये देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एरो इधर बनाना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सब ट्रिक है, थोड़ा सा देख लेना। तो साउथ की तरह ये ट्रीट होता है, साउथ में एंट्री करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और नॉर्थ से बाहर निकलती है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोलेनॉइड पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो सब कुछ है। तो फिर ठीक है, आप लोग, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप लोग इसको नोट कीजिए। हैव नाइस डे, थैंक यू, फिर मिलते हैं।